All the students, welcome to my class। जैसा कि आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज इसे कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रायंगल की भुजा, कोण और शीर्ष के विषय में बताया था। साथ ही साथ मैं ट्रायंगल का जो परिमीटर होता है यानी परिमाप होता है, एरिया जो होता है या अर्ध परिमाप जो होता है, वो सभी फार्मूले में दिखा चुका हूँ। एग्जाम्पल भी उस पर आपको दिखाया गया है। आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि भुजाओं के आधार पे ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल आर फाउंड 3 टाइप्स, यानी भुजाओं के आधार पर तीन ट्रायंगल पाए जाते हैं। अब इस तरीके से पहला आपको फिगर मिलेगा। ये होता है, तीनों भुजा दिखाया गया है, समबाहु होता है। समबाहु ट्रायंगल। इसमें आपको जानना है कि समबाहु जो लिखा हुआ इस शब्द में ही वो शब्द जुड़ा हुआ है जो इस ट्रायंगल को डिफाइन कर देगा। सम मीन्स होता है बराबर, बाहु माने भुजा, यानी वो ट्रायंगल जिसकी सभी भुजा बराबर हो वही समबाहु त्रिभुज कहलाता है। डिफिनीशन आप आसानी से बता सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर सपोज मान लीजिए इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां पे जो इक्वल का चिन्ह लगा हुआ तो सभी 5 हो गए। अब परिमाप आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 5 प्लस 5 निकाल देंगे और यहाँ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका आंसर निकल जाएगा बिना ज्यादा आपको सोचे हुए, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल का चिन्ह लगा उसी आपका ट्रायंगल ये प्रूव्ड कर रहा है इसकी तीनों साइडें इक्वल है, तो 5 into 3 भी कर सकते हैं या तीनों को जोड़ करके दिखा सकते हैं। एरिया निकालने का फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं। अब देखिए दूसरा जो होता है PQR, एक त्रिभुज दिया है, ये दो ऐसे इक्वल का मार्क दिया हुआ है। जैसे ही दो भुजा आपको लग रहा है कि यहाँ पे PQ इक्वल PR, फिगर से आप पहचान रहे हैं कि दो भुजा इसकी क्या है, बराबर है, ते समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी इसकी आपको परिभाषा अगर जानना, डिफिनीशन जानना है तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो। जब दो भुजाएं इसकी बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसको इंग्लिश में इक्विलैटरल बोलते हैं। ये जो दिया है यहाँ पे एसोसिकल होता है
तीसरा जो दिया हुआ है तीसरा जो ट्रायंगल आपके सामने ABC जो दिया है, थ्री सेंटीमीटर इस तरीके का दिया कंडीशन में आपको, जिसमें तीनों साइड इसके इक्वल नहीं है। जब तीनों भुजा बराबर नहीं है तो यहां पे लिख सकते हैं AB नॉट इक्वल है BC नॉट इक्वल है AC की। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो यह विषम बाहु त्रिभुज है। इसे क्या बोलेंगे हम? विषम का मतलब होता है जो बराबर न हो। विषम का मतलब बराबर न हो, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। परिमाप का फार्मूला वही रहेगा किसी भी त्रिभुज के लिए कि भुजाओं का योगफल, यानी तीनों भुजाओं का योग जो होगा वही इसका क्या होगा? परिमाप होगा, चाहे वह समबाहु हो, समद्विबाहु हो या विषम बाहु त्रिभुज हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे भुजाओं के साथ दिया हुआ था तीन होते हैं। अब हम तीन जो कोणों के आधार पे होते हैं उसे आपको समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। कोणों के आधार पे त्रिभुज को तीन भागों में बांट दिया गया है। अब पहला इसमें ए होगा, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम, लेकिन कोणों का योगफल टोटल क्या कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री दिया है और यहाँ पे 70 डिग्री दे दिया है, तो 7 5 12 120 हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। ऐसे दिया हुआ है। आप देखेंगे इसमें कोई भी एंगल जो दिया हुआ है 90 डिग्री से कम है। जब 90 डिग्री से कम है और तीनों का योगफल भी ध्यान देना है कि 180 से ज्यादा ना लिखा हुआ हो, नहीं तो वह ट्रायंगल नहीं है। यह भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर फिगर में आपके सामने कभी भी परीक्षा में या बुक में पढ़ते समय आता है तो ध्यान देना पड़ेगा कि तीनों कोणों का मान 0 से अधिक और 90 डिग्री से जब कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण जो त्रिभुज होता है इसकी सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरा जो होता है, फिगर आपके सामने दिया रहेगा ऐसे, PQR एक ट्रायंगल है और यहां पे लिख दिया 90 डिग्री। अब आपसे पूछा जाएगा कैसा यह त्रिभुज है, इसका नाम बताइए। आप जैसे ही ये देखेंगे कि ट्रायंगल में एक कोण दिया हुआ है, वह एंगल यदि 90 डिग्री है
तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। कभी कभी क्या होता है कि दो साइड बराबर कर दिया जाता है, 90 एक एंगल दे देता है, पूछता है तो दोनों साइड जैसे यह पी क्यू और पी आर बराबर होगा, उस दशा में कोण पी और कोण आर का मान इक्वल होगा, यानी 45 डिग्री हो जाएगा। यदि बराबर नहीं है तो यहाँ 30 भी हो सकता है, 60 भी होता है, मतलब दोनों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री बन जाए पी और आर का। क्योंकि एक ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एक कोण आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बताया गया एक्यूट ट्रायंगल और यहाँ पे राइट ट्रायंगल बता दिया गया। अब जो तीसरा होता है, इसका कोणों के आधार पे वो ट्रायंगल आपको इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से दिया रहेगा तीसरा आपका, यहां पे लिख देगा 120 डिग्री। ऐसे फिगर जब भी दिया हुआ हो ट्रायंगल में, तो जब भी हम देखेंगे कि कोई ट्रायंगल आपके सामने जो फिगर में दिया हुआ है, यदि उसका एक कोण 90 और 180 के बीच का हो, यानी 90 से ज्यादा हो और 180 से क्या हो, कम हो, यानी 110 100 भी हो सकता है, या 120 जैसे आपका एक फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। यह कोण 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से क्या है, कम है। जैसे ही यह दिया हुआ हो कि ट्रायंगल का एक कोण 90 से ज्यादा है, तो वह अधिक कोण त्रिभुज होगा, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते, ट्रायंगल बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज इसे कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भुजाओं के आधार पर कोण 3 होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 होते हैं, यानी कुल मिला के ट्रायंगल की जो संख्या है वो 6 होती है। निसंदेह आप फिगर के माध्यम से भी परिभाषा लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके आधार पे आपको क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से आपको आंसर देना है। सपोज ये तीसरे पार्ट में अधिक कोण दिया हुआ है, यहां दे दिया है 120 और यहां पर अगर दे देता है 20 डिग्री और यहां पे कोण पूछ देता है, तो बिल्कुल आसान है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री ही होता है। तब आप कोण यम बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस ब्रैकेट में कर देंगे 120 प्लस 20, यानी हो जाएगा 180 माइनस
140 होगा, यहाँ 0 उतर जाएगा और यह 40 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल कोणीयम बराबर 40 डिग्री आंसर आप दे सकते हैं। निसंदेह कोई डाउट नहीं है, दोनों कोणों को योग करके 180 में से माइनस कर देना है। इस तरीके से कोण में यदि किसी भी ट्रायंगल का कोण का वैल्यू पूछता है या कभी x डिग्री का मान पूछ देता है यहाँ पे, तो जैसे m आया है उसकी जगह पे हम लिख देंगे कोण x डिग्री का मान बराबर 40 डिग्री दिखा सकते हैं। कभी x y से पूछता है या ये अल्फा बीटा का मान पूछ देता है, आपको बता देना है सिंपल तरीके से जैसे बताया गया है। परिमाप अगर देता है या एरिया देता है, उसके लिए भी फार्मूले आपको दिखाए गए हैं। अब आपको इसमें पहचानना होता है, इस तरह फिगर दिया रहेगा और आपसे विकल्प में के आधार पे जो क्वेश्चन बना हुआ है उसी के अनुसार विकल्प भी रहता है और आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज को बताइए, ऐसे दे दिया। अब आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे लिख दिया है ऐसे। पाँच पाँच 10, 7 4 11 12, यानी 60 डिग्री यहाँ दे दिया। इस तरीके से सपोज 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल जो है न्यून कोण त्रिभुज है। तो आपको जो ऊपर बताया गया है उसके अनुसार वीडियो के यदि ध्यान से आप देखे हैं तो देखते देखते ही बता देंगे फौरन। ट्रायंगल पी क्यू आर पर आप ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज हो गया। आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो कोणों के आधार पे या भुजाओं के आधार पे, उसको कैसे दिखाएंगे। सेकंड क्वेश्चन बनेगा त्रिभुज में कौन सा समद्वि बाहु त्रिभुज है। ये प्रश्नवाचक कर दिया है और ट्रायंगल यहाँ पे आपके सामने दे दिया है।
यहां कह रहा है कि क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज है, ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ फिगर में देख रहे हैं कि इसमें तीनों में बराबर है तो समबाहु हो गया, तीनों में असमान है, देखने से ही पता चल रहा है पी क्यू सबसे लंबा है, पी आर छोटा है, और यहाँ पे पी आर उससे बड़ा, सबसे छोटा पी क्यू है। इसमें देखा गया कि दो भुजाओं पर ऐसे मार्क दिया हुआ है, यानी ये दो भुजा बराबर है। अब यहीं से आप पहचान लेंगे, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज यम एन ओ समद्विबाहु त्रिभुज है, इस पर ट्रिक लगा देंगे, आसानी से आप आंसर का विकल्प दे सकते हैं। निसंदेह आप ट्रायंगल को पहचानने में कहीं भी गलती नहीं करेंगे। पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, ट्रायंगल जो होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। भुजाओं के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है, कोणों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर जो होता है वह समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सम का मतलब बराबर होता है, विषम का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, और समद्वि का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। कोणों के आधार पर आपको बताया गया है कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, लेकिन कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद दूसरा बताया गया है अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जैसे 110, 120। तीसरा समकोण बताया गया है, समकोण त्रिभुज की पहचान है कि इसका एक कोण 90 डिग्री होना अवश्य है, निश्चित है। अगर त्रिभुज में दिया है सीधे ऐसे और फिगर ऐसे दे दिया, जैसे यहाँ पर इस तरीके का बना दिया है, तो 90 डिग्री का एक मार्क सिंबल बता रहा है, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। आई होप वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की डिफिकल्टी आपको लग रही हो, तो आपको डिफिकल्टी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा हो या फिगर पहचानने में आपको डिफिकल्टी हुई हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को देखें, बताई हुई चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनें, निश्चित रूप से उन्हें कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। बाकी शेष अगले पार्ट में बताया जाएगा। धन्यवाद।